नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का टॉपिक त्रिकोणमिति लेकर आया हूं। आज त्रिकोणमिति का दूसरा दिन है। एक दिन मैंने फॉर्मूले इसके बताए थे पहली वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर कम से कम 2 या 3 बार देखना है ताकि आपको सवाल अच्छे से अच्छा समझ में आए और कर सकें। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कोण ए की शेष 5 निष्पत्तियां ज्ञात करो। 5 निष्पत्तियों से मतलब होता, जो सूत्र हमने 6 बताए थे उनमें से एक सूत्र आपका साइन का दिया हुआ है यहाँ पर मान, और 5 इसके अदरवाइज आपको निकालना है। लेकिन त्रिकोणमिति के इन सवालों में जब तक हम उनका मान नहीं निकाल पाते निष्पत्तियों का, जब तक कि हमारे पास तीनों भुजाएं ना हो, लंब भी होना चाहिए, आधार भी होना चाहिए, कर्ण भी होना चाहिए। जैसा कि पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि 6 निष्पत्तियों के सूत्र जो होते उनको याद करने का तरीका यहां पर बताया था। ऊपर लिखा है LAL लाल, KKA मीन्स कक्का। लाल बटे कक्का शब्द से 6 निष्पत्तियों का मान आसानी से याद किया जा सकता है और सवालों में लगाया जा सकता है। L का मतलब होता लंब, A का मतलब होता आधार, K का मतलब होता है कर्ण। शॉर्ट नाम है ये, ताकि आप लोग भूले ना। पहला जो भाग होता है जिस साइन को व्यक्त करता है L बटे K यानी कि लंब बटे कर्ण। दूसरा व्यक्त करता है कॉज को A बटे K आधार बटे कर्ण, और तीसरा करता है tan को L बटे A लंब बटे आधार। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। जैसा कि सवाल में दिया है साइन ए बराबर 3/5, तो इसको हमने नोट कर लिया, और जो दिया होता है इसका सूत्र अपने मन से सवाल में लगाते हैं। जैसा कि हम लगाते हैं यहां पर, चूंकि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, जिस सूत्र हमारे अनुसार है और सवाल में मान दिया है 3/5, इनकी तुलना करेंगे। ऊपर से ऊपर की तुलना तो लंब आपका 3 हो जाएगा, नीचे से नीचे की तुलना तो कर्ण आपका 5 हो जाएगा। तो नोट करते हैं यहां पर, लंब का मान आपका 3 हो गया, कर्ण का मान आपका 5 हो जाएगा। अब आपको इसमें तीसरी भुजा आधार ज्ञात करना है। तो यहां पर आधार के बराबर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसको जरा ध्यान से देखो। पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कि आधार निकालना है तो आधार का सूत्र यहां पर बनेगा, आधार बराबर वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। वर्गमूल वहां तक लगेगा जहां तक लिखा जाएगा। अब हम मान लगाएंगे। कर्ण का मान यहां पर 5 है तो 5 का वर्ग होगा, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दिया। लंब का मान 3 है, 3 का वर्ग कर देंगे। अब यहां पर 5 का वर्ग, 5 के वर्ग का मतलब होता 5 गुणा 5, तो 5 25 हो जाएगा। दूसरा दिया आपका 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग होगा 3 गुणा 3 यानी कि 9। इन्हें सॉल्व करेंगे। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, घटाएंगे इसे तो बचेगा 16। 16 का वर्गमूल हम जानते हैं 4, तो इस तरह से हमारा आधार आ गया 4, जो कि हमें निकालना था। अब हमें 5 निष्पत्तियां इसकी ज्ञात करना है। 5 निष्पत्तियां क्या है? एक तो साइन की उल्टी कोसेक होती, और आगे हम बताते हैं। तो सबसे पहली निष्पत्ति इसमें कोसेक निकलेगी। पहली निष्पत्ति निकलेगी इसमें कोसेक, तो यहां पे लिखेंगे कोसेक ए
और कोसेक ए का सूत्र ऊपर लिख लेंगे, फिर से छोटे रूप में लिख लेंगे लाल बटे का। कोसेक इसका साइन का उल्टा होता, तो के ऊपर पहुंचेगा, एल नीचे, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो यहां पे लिख देंगे कर्ण बटे लंब। तो आपका हो जाएगा कोसेक ए, कर्ण का मान इसमें 5 दिया था और लंब का मान 3 दिया था, तो आपका आ जाएगा 5/3। पहला आंसर आ चुका है आपका। दूसरा इसमें निकलेगा कॉज। कॉज कैसे निकलेगा? कॉज को देखो, कॉज ए, कॉज ए दूसरा वाला होता है a/k। ए मीन्स आधार और के मीन्स कर्ण। तो कॉज ए का मान यहां पर हो जाएगा, कॉज ए का मान आपका हो जाएगा, आधार का मान आपका 4 निकला और कर्ण का आपका 5, तो जे आपका निकलेगा 4/5। दूसरा आंसर आ गया। सेक इसका उल्टा होता, तो बगल में निकाल के बताते हैं। सेक ए बराबर इसी का उल्टा होता, कॉज का उल्टा करेंगे तो 5/4 आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद tan होता है इसमें निष्पत्ति में, अनुपात में, तो tan का फॉर्मूला लिखेंगे। tan a बराबर यहां से आएगा l/a, l बोले तो लंब और a बोले तो आधार, तो आ जाएगा आपका लंब बटे आधार। इस तरह से हम इसका मान लगा देंगे। tan a बराबर लंब, लंब का मान यहां पर देखो 3 है और आधार का मान 4 है, यानी कि यहां पर लिख सकते लंब का मान आपका 3 है और आधार का मान 4 है, तो 3/4। इसके बाद इसका उल्टा होगा, इसके बॉक्स में बंद कर देंगे। इसका उल्टा होता कॉट, कॉट ए, और कॉट ए का मान इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। इस तरह हमारी 5 निष्पत्तियां याद हो गई। बिल्कुल सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है। हमारी वीडियो लगातार आप लोग देखते रहोगे तो बिल्कुल कंप्लीटली हर क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, यदि tan थीटा बराबर x/y तो cosec थीटा का मान ज्ञात करो। अब आपको cosec थीटा मींस अभी 5 निष्पत्तियां निकालनी थी, अब ओनली 1 निकालना है जो कि cosec। अब यहां पे पहचानना पड़ेगा cosec साइन का उल्टा होता है, यानी कि सूत्र वैसे ही रहेंगे जैसे हमने पढ़े हैं। और इसमें tan का मान दिया है, tan का मान दिया है, यानी कि इसमें 2 भुजाएं सम्मिलित हैं, आपको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। वो कौन सी भुजा है अभी पता चलेगी। देखो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखो, tan थीटा बराबर x/y। ये क्वेश्चन के अनुसार दिया है और अपने अनुसार भी इसी का सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर तीसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है tan थीटा, l/a, l बोले तो लंब, a बोले तो आधार, तो यहां पे आ जाएगा लंब बटे आधार। इस तरह से आपका tan का मान हमने अपने अनुसार लिख लिया। हमारे अनुसार ये होता है, क्वेश्चन में ये दिया। ऊपर वाले की तुलना ऊपर से, यानी कि लंब x हो जाएगा, नीचे वाले की तुलना नीचे से, यानी कि आधार y हो जाएगा। लिख लेंगे लंब आपका x है, आधार आपका y है। अब आपको निकालना है, लंब दिया है, आधार दिया है, इसमें कर्ण नहीं दिया। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कर्ण का। किसका मान निकालेंगे? कर्ण का। तो यहां पर कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर आएगा
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और जहां तक संख्याएं लिखी रहेंगी वहां तक वर्गमूल लगाएंगे। इसमें आपको दो फॉर्मूले याद करना है, एक तो tan थीटा का लिखना है, याद करना है लंब बटे आधार, और एक याद करना है आपको कर्ण का वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब इसमें दिया है x रखेंगे वर्ग करेंगे, आधार दिया है y रखेंगे और वर्ग कर देंगे। तो हमारा यहां पर कर्ण का मान बराबर लंब वर्गमूल के अंदर लंब दिया है x स्क्वायर प्लस आधार दिया है y स्क्वायर। अब ये आगे हल नहीं होगा, अगर यहाँ पर संख्याएं होती तो हम इसे सॉल्व कर लेते, ये हल नहीं कर पाएंगे तो एक कर्ण आपका आ गया। जब आपकी तीनों भुजाएं आ जाएंगी फिर हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे जिसका हमें मान निकालना है। मान निकालना हमें कोसेक का, तुरंत नोट करेंगे, चूंकि कोसेक थीटा बराबर, अब हमने देखा इसके पास क्या, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, उल्टा मान कर देंगे k बटे l, k बोले तो कर्ण, l बोले तो लंब, तो कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब कर्ण का मान ए लिखा है वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रख देंगे, और लंब का मान x है, x रख देंगे। तो यहां पर हमारा कोसेक थीटा का मान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और लंब आपका है x। तो इस तरह हमारा कोसेक थीटा का मान हो गया। और आंसर को हमेशा ध्यान रखना, बॉक्स में आपको लिखना है ताकि स्पष्ट आंसर पर नजर जाए एग्जामिनर की जो चेक करे टीचर। इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन वही था, tan थीटा का मान दिया था, कोसेक थीटा का निकालना है। सबसे पहले tan का फॉर्मूला लगाया, तुलना करके लंब और आधार निकाला, कर्ण का सूत्र लगा दिया, हल करते गए, कर्ण का मान आ गया, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और कर्ण का मान और लंब का मान लगा दिया। इस तरह से इसका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी तथा कोण B समकोण है, तो सेके तथा साइने का मान ज्ञात करो। देखने में तो वैसा ही लग रहा, लेकिन ये परिवर्तित है। जब आपको साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट में से किसी का मान ना दिया हो, तो ऐसी स्थिति में सवाल को चित्र की सहायता से करते हैं। अब इसका चित्र बनेगा। चित्र में देखो एक पॉइंट यहां पर लिखा था समकोण, और समकोण मीन्स है 90 डिग्री। समकोण का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री। तो समकोण यानी कि B यहां पर आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, समकोण मीन्स 90। अब बात आती है आपको A निकालना है, इसमें A लिखा है, अगर B लिखा होता तो B के बारे में सोचते। A लिखा है ना, तो A को नीचे लिखेंगे सबसे, और जो शेष तीसरा पॉइंट बचा है वो ऊपर जाएगा, A B C। इस तरह से आपको जो ध्यान देना है कि समकोण के साथ कौन सा बिंदु लिखा, उसको समकोण पर फिक्स करना पड़ेगा हमेशा। अब इसमें दिया था AB कहां है? नीचे है। AB का मान दिया था 5, BC का मान दिया था 12। अब भुजाओं के नाम क्या है, कैसे इन्हें पहचानते हैं? तो 90 के सामने की जो भुजा होती है इसे कहते हैं कर्ण। कोण आपने ए लिया, A, तो A के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और जो शेष बची हुई होती है उसे कहते हैं आधार, उसे हम आधार कहते हैं। अब हमारे लिए यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा, लंब हमारे पास 12 है, आधार हमारे पास 5 है, लंब 12 है, आधार 5 है। यहां पर हमें कर्ण निकालना है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहां तक चेंज था, इसके बाद हमारा सेम वैसा ही होगा जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था। सबसे पहले लिख लेंगे लंब आपका है 12, आधार आपका दिया 5, आपको निकालना है इसमें कर्ण, तो कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। और तीसरी भुजा हमेशा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब कर्ण का फॉर्मूला यूज करना है, तो कर्ण बराबर होगा वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें वर्गमूल लंब की जगह पे लगाना है 12 का वर्ग प्लस आधार की जगह पे है 5, तो 5 का वर्ग। 12 का वर्ग करना है, 12 का वर्ग का अर्थ है 12 गुणा 12, इसका होगा 144। ऐसे ही 5 का वर्ग करेंगे, 5 गुणा 5 55 25, तो 144 प्लस का निशान लगा, प्लस लगा देंगे, 5 का वर्ग होता 25, इनको हम जोड़ेंगे तो वर्गमूल के अंदर आएगा 169, और 169 होता है 13 का वर्ग, वर्गमूल 169 का वर्गमूल 13 होता है, 169 का वर्गमूल 13। ये आपका आ गया कर्ण। हमारे देखो क्वेश्चन में हमें कर्ण ही चाहिए था, कर्ण की वजह से हमारा क्वेश्चन रुका हुआ था, लंब आगे दिया था, आधार दिया था, कर्ण हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए सेक ए का मान और साइन ए का मान, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि सेक ए बराबर, अब सेक देखेंगे किसका उल्टा है, तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चूंकि हमने बताया है कि कोई सा भी क्वेश्चन करो सबसे पहले लालोटी कटका को लिख लो। जो सेक है वो बीच वाले का उल्टा होता है, यानी नीचे से पढ़ेंगे के बटे ए, के बोले तो कर्ण, ए बोले तो आधार, तो यहां पर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहां पे लिखेंगे सेक ए बराबर कर्ण, कर्ण का मान आपका 13 है और आधार का मान 5 है, कर्ण की जगह लिखेंगे 13 और आधार की जगह 5, और आंसर को किस में लिखेंगे, बॉक्स में। एक आंसर और निकालना था, चूंकि दिया था साइन ए का मान भी ज्ञात करो, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर, अब इसी में फिर चलेंगे, पहला वाला होता है साइन के लिए, लेकिन ऊपर से पढ़ेंगे, सीधा है मान एल बटे के, एल बोले तो लंब, के बोले तो कर्ण, इसका आ जाएगा लंब बटे कर्ण, मान लगाएंगे इनका साइन ए, लंब का मान आपका 12 है और कर्ण का मान आपका 13 है, यानी आपका आंसर आ जाएगा 12 बटे 13। ये आपका दूसरा आंसर साइन ए का आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा है, अधिक से अधिक आप लोग करने का प्रयास करें, और जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे फॉर्मूला, इन सवालों को करने से पहले ध्यान रखना, फर्स्ट वीडियो जो कि सूत्र पर आधारित है उसको देखना है, बार बार देखना है इस वीडियो से पहले, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए, सूत्र याद होंगे, सवाल में बहुत मजा आएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा सूत्र याद करेंगे उतने अच्छे से अच्छे सवाल भी करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को, वीडियो को देखना है, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें अगर नहीं आ रहा है समझ में, कुछ दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है उनको भी आप लोग बता सकते हैं। लाइक करना है, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक वीडियो पहुंच सके।